जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने को चले, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। अभी मैं मौजूद हूँ अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस में, जो इस्लामपुर के अफसरा मोड़ में है। आज दरअसल यहाँ इनकी तरफ से उम्रा और साथ ही साथ बगदाद शरीफ और दीगर मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए लोगों को भेजा जा रहा है। और जितने आज़मीन हैं, जितने लोग यहाँ से आज तशरीफ़ ले जा रहे हैं, इधर से देख सकते हैं सबका इस्तकबाल किया जा रहा है। जितने भी कुर्ब जवार के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, जो लोग इस सफ़र पर रवाना होंगे उम्रा के लिए। और साथ ही साथ ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा बिलखुसूस नजफ़ है, इराक़ है, ईरान है, और हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रोज़ा पर हाज़िरी है। इन तमाम लोगों का इस्तकबाल होगा। चलिए चलिए चाचा, यह मंजर देखें आप। ये अलबदर का जो है ये आज प्रोग्राम आप बैठे रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अलबदर की ऑफिस में हमारे एहसान भाई का जो है ना खैर मकदम, हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप अलबदर के ऑफिस में आए, और आपके न्यूज़ चैनल वालों को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी तरक्की अता फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अलबदर की ऑफिस में आए हैं। हमारे बगदाद विद उम्रा जाने वाले तमाम जो है ना ज़ायरीन और मोतमरीन का खैर मकदम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम जो है ना, जैसा कि मैं हमेशा देते रहा हूँ और मैं देता रहूँगा जब तक मेरी जान में जान रहेगी। और आप तमामी हजरात से भी मेरी गुजारिश है, मेरी एक यही ख्वाहिश रहती है, ये मिशन है घर घर में पहुंचाना है अलबदर को, और घर घर से हर फर्द को अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में पहुंचाना है, सरकार गौसे-पाक की बारगाह में पहुंचाना है। ये पैगाम लेकर, ये टूरिज़्म अलबदर टूरिज़्म का नाम नहीं है, एक मिशन का नाम है, और इस मिशन को लेके चले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तमामी हजरात साथ हैं। और आज मैं सबसे पहले जो है ना आज गुलपोशी करना चाहूँगा उस शख्स, उस बंदे का, जो इंसान, जो पहले मैंने 3 पुल में ऑफिस डाला था, पहला इंसान इन्होंने मुझे हिम्मत दी और कहा कि बेटा कोई हो या ना हो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और आप लोग के सामने जो है ना रसीमुद्दीन चचा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मकदम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम कहते हैं अलबदर में, और हम आपकी बारगाह में बुलाया खिदमत पेश करते हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और एक जीता जागता सबूत मैं आपके सीमांचल में देना चाहूँगा कि हमारे देखिए, कोई आज के टाइम में उम्रा या हज का काम करना आसान है, क्योंकि उम्रा के बारे में सब जानते हैं, इसको उम्रा करते हैं। मैं जिस वक्त शुरू किया था ना, तो उम्रा अगर की है मालूम नहीं है ना भाई, उस वक्त जानते नहीं थे उम्रा क्या है, हज को जानते थे यहाँ पर, है ना। तो हमने उम्रा को इंट्रोडक्शन करवाया यहाँ पर कि उम्रा इसको कहते हैं, हज इसको कहते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़र्द वाहिद हमारे बीच में एक ऐसा है कि जिन्होंने हज के फील्ड में 30 साल तक खिदमत की है लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उम्र जो है ना 30 साल ज़िंदगी उन्होंने हाजियों की खिदमत में गुजार दिया। हज कमेटी का फॉर्म भरने, कलकत्ता लेके जाने, उनके साथ में जाने, ये तमाम चीज़ें उस वक्त जो आज 30 साल पहले भाई कितने मायने रखता है। तो मैं उस फर्द वाहिद का, उस मुमताज़ शख्सियत का मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर गुलपोशी करना चाहूँगा और उनके अलबदर के ऑफिस में मैं खैर मकदम करना चाहूँगा, जिससे मेरी मुराद है हाज हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज जो है ना कलीम अफसर साहब जो है ना, ये हमारे नाना भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनके जो है ना साया मेरे सरों पे हमेशा बाकी रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब आपकी बारगाह में सबसे पहले जो है मैं गुलपोशी करना चाहूँगा। जनाब जो है ना हमारे जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना ये हैं जो है एक्टिव रहे हैं हमारे जो है ना हमारे हजरत भाई, उनके कहने पर मैंने इस ग्रुप का पैकेज किया और मैंने बोला जो भी बजट हो तुम इरादा बनाओ, हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो उनके वालिद साहब हाजी जो है ना, क्या नाम है आपका? हाँ, इनका गुलपोशी करना चाहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुबारक करे इस सफ़र को, अल्लाह ताला जो है ना बहुत बहुत मुबारक करे। और मैं फिर गुलपोशी करना चाहूँगा बाकी ये ज़ायरीन उम्रा और बगदाद है, हाजी क्या नाम है, सब अल्हम्दुलिल्लाह हाजी हैं, है ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, इनका भी खैर मकदम है। और हमारे हाजी साहब बुजुर्ग हैसियत और अल्हम्दुलिल्लाह चमकता हुआ चेहरा जनाब हाजी की नाम है हैदर अली, अल्हम्दुलिल्लाह इनको इसी आप देख सकते हैं अलबदर के ऑफिस में जितने भी लोग इस वक्त अलबदर की तरफ से उम्रा और बगदाद शरीफ और दीगर मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं और जल्द ही रवाना होने वाले हैं। तमाम लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है। अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर
अलहाज मौलाना गुलजार सकाफ़ी साहब इन तमाम लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये मंज़र आप देखें न्यूज़ स्टूडियो उर्दू के पर्दे पर, ये कुर्ब जवार इस्लामपुर और चोपड़ा और दीगर जगहों से मकामात से ये लोग यहाँ आज तशरीफ़ लाए हैं। इन तमाम लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है और सिलीगुड़ी के लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। देखें काफ़ी तादाद में लोग हैं जो इस बार उम्रा के साथ साथ ये तमाम खुशनसीब हजरात बगदाद शरीफ, नजफ़, इराक इन तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़रत से मुशर्रफ होंगे। इस मंज़र को देखें, तमाम लोगों का इस्तकबाल हो रहा है। ये सोनापुर से है ना, और दौलत बहुत कमाया है और अल्लाह की बारगाह में लुटाते भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको मुबारक करे। ये हमारे हाजी साहब जो है ना, मोहम्मद जैनुद्दीन साहब, अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और मैं जो है ना, ये हमारे हाजी साहब जो है ना, जनाब जो है जमशेद अली साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इनको भी मुबारक करे। और हमारे साथ में आखिर में आए हुए हमारे ये हाजी साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ताला इसको भी मुबारक करे। अल्लाह ताला दिल देखता है कहीं पर आना है ना, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुबारक करे। और हमारे हाजी साहिबान जो है ना, देखिए अल्लाह ताला मौलाना साहब, एहसान साहब, देखिए दिल दिखता है। ये बंदे के पास पैसा नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। और इसमें देखिए सखावत करने वाले और कोई कर्म करने वाले ऐसे भी होते हैं ना। देखिए किसी फील्ड में मदद करना और बात है, ठीक है। एक मेरा जो है ना दिल मोह जाता है जब मैं हज़रत की बात करता हूँ। इसका नाम हज़रत अली है ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, चचा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, तुम आओगे ज़मीन बेचोगे, कुछ भी बेचोगे, बात को देना, पहले मैं पे कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको भी बरकतें अता फरमाए और इनके सफ़र को भी मुबारक करे, ठीक है। और ये हमारे हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह है ना, ये भी बगदाद हुई तो उम्रा जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुबारक करे। और इन सब के दुआओं के साथ में ये हमारे हाजी साहब माशाअल्लाह है ना, नूरानी चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, अल्लाह मुबारक करे। अल्लाह ताला इस सफ़र को कामयाबी कामरानी अता फरमाए। हमारे इन तमाम एहतरामों को अल्लाह को कबूल अता फरमाए। नाज़रीन, ये मंज़र आप देख रहे हैं अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स जो इस्लामपुर के अफसरा मोड़ में वाक़ है। इस दफ्तर में आज जितने भी लोग इस बार उम्रा के साथ साथ ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा जिसमें इराक, बगदाद, नजफ़ इन तमाम मकामात की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे, ये तमाम खुशनसीब लोग हैं जो रवाना होने वाले हैं। तमाम लोगों का अलबदर टूर्स एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर मौलाना अलहाज गुलजार सकाफ़ी साहब की तरफ से सबका इस्तकबाल किया गया, सबकी गुलपोशी हुई और बड़ी खुशी की बात है। देखें इन लोगों के मुबारक चेहरों को, ये हमारे इस्लामपुर, चोपड़ा, सिलीगुड़ी और दूर दराज इलाकों से इनका ताल्लुक़ है। सभी आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इन तमाम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कौन कहाँ से, इनका नाम क्या है। बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बताइए, घर कहाँ आपका? मोहम्मद पसीरुद्दीन, घर मालिनगंज, तो रामगंज। हज किए हैं पहले? जी, बगदाद पहली बार भी जा रहे हैं? हाँ पहले बन जाए। कितनी तड़प है सरकार गौसे पाक के रोज़े पर हासिल करने की? जाने के लिए तो दिल तड़पता ही रहता है। पहले से हम लोग ये अब्दुद्दीन हाजी साहब से मिल करके हम लोगों ने ये मेहनत किया और बस मेहनत करके हम लोग तैयारी हुए हैं। अल्लाह का मर्जी हो जो सही तरीके से पहुंच सके और फिर ज़ियारत कर सके। मोहम्मद शहादत हुसैन, घर आपका? घर आकिलगंज है आकिलगंज जी, विधाननगर। चलिए, क्या कहेंगे आप जा रहे हैं उधर के लिए। खुशी आप है? दुआ मुझे कोई बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने जो है इराक गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े अनवर की ज़ियारत के लिए और फिर कुफा इमाम हसन इमाम हुसैन करबला की ज़ियारत के लिए और फिर मक्का मदीना की ज़ियारत के लिए प्यारे आका ने हम उनको बुलाया है। अल्लाह ताला हम सब के सफ़र को कामयाबी अता फरमाए। जी दादा, आपका नाम? हाजी अख्तरुद्दीन, घर आपका? फांसी दुआ, फांसी दुआ घर आपका? फांसी दुआ, फांसी दुआ। सिलीगुड़ी फांसी दुआ। हज किए हैं पहले आप? हज किया है, उम्रा भी किया है, तो इस बार उम्रा और बगदाद दोनों जगह जा रहे हैं? दोनों जगह। खुशी है आपको? बहुत खुशी है, सरकार बहुत को खुशी बात है। हाँ, जाने के लिए बहुत खुशी है। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम और घर बताइए। हमारा नाम है बशीर आलम, हमारा घर चपड़ामारी हसीदवा। फांसी दुआ से लिखिए घर आपका। हाँ, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आपको? आप इराक जा रहे हमारा हैं, बहुत बगदाद जा रहे खुशी है। इराक हैं। तो अलबदर में इससे पहले आप अलबदर के ऑफिस में आकर कैसा लगा आपको यहाँ तक? अच्छा लगा है। यहाँ के लोग कैसे हैं, स्टाफ यहाँ के? ना अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये और लोग भी हैं, हम और लोगों से बात करेंगे जो लोग जा रहे हैं और इनका तासुर लेंगे। जी बताइए आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कहाँ से? मोहम्मद अब्दुल, घर आपका? कपरंगा। कपड़ंगा का? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम और घर? जमशेद अली, गुलाली ग्राम। आपका
ये हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बता दीजिए हमारा पहले। नाम मोहम्मद जैनुद्दीन। घर सोनापुर हाँ, सोनापुर बस स्टैंड। बस स्टैंड में। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आपको बगदाद जाने में? नींद नहीं होता बगदाद जाने में। रात भर दिन भर खाली बेचैन है जो कब जाके गौस पाक के रोजे मुबारक का जियारत हम कर सके। एक ही तमन्ना है, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। तो और भी लोग हैं, हम बात करेंगे जो लोग जा रहे हैं। ये आप भी जा रहे हैं? वालेकुम सलाम। घर आपका? हमारा मेरा घर डीम थी। तो आप भी हज किए हैं? हज किए हैं। उम्रा भी किए हैं? उम्रा इस बार पहले जा रहे हैं। माशाल्लाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपसे बात करेंगे, पहले इनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। साल आपका घर बताइए दौलतगंज कहाँ पर? दौलतगंज चोपड़ा थाना तो चोपड़ा थाना पड़ता है। हज किए हैं पहले आप? हज के हैं। ये रात पहली बार जा रहे हैं, कितनी खुशी? बहुत खुशी है। बहुत खुशी। तो नाज़रीन देखें, ये तमाम खुशनसीब लोग हैं जो इस बार उम्रा के सआदत के साथ साथ ज़रात मुक़द्दमा मकामात मुक़द्दसमा की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। हम बात करेंगे तमाम लोगों से, आपने तमाम लोगों की बातें सुनी हैं और मज़ीद जो यहाँ डायरेक्टर साहब हैं मौलाना गुलजार साहब, उनके जो मुआविनीन हैं, हामी हैं, इन तमाम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले मौलाना गुलजार साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका मिशन क्या है आगे का और इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व सबसे पहले बरकातुहू। आपका खैर मकदम है, वेलकम है और स्वागत है हमारे चैनल में। और इस पैकेज के बारे में बताइए, इसकी प्लानिंग आपने उम्रा और बगदाद जो मकामात मुक़द्दसा है दोनों एक साथ कराने का ये फैसला आपने किस मकसद के साथ किया? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि ये पैकेज मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ। चूँकि ये सीमांचल का एरिया है, लोगों को बहुत ही कम मालूमात थी इनकी। मैं जब शुरू में उम्रा का पैगाम लेके आया था तो उम्रा के बारे में भी बहुत सारे लोगों को कम मालूमात थी। उनके बाद फिर मैंने उम्रा को परफॉर्मेंस करके हमने ला करके दिया। फिर उनके के बाद ओनली बगदाद भी मैंने किया है ना। फिर उनके बाद पूना, बम्बई, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन तमाम जगहों से उम्रा विद बगदाद जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ पर भी ऐसा प्रोग्राम किया जाए। तो कुछ लोगों की, जैसे कि पीर सरूर साहब हमारे हजरत भाई हैं, और ये तमाम हाजियों की जो है ना ख्वाहिश रही कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जहाँ पर उम्रा भी हो और बगदाद भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का जो है ना प्रोग्राम इन लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक, और एक सीमांचल को एक मैसेज दिया जा सकता है कि दोनों प्रोग्राम साथ में किया जा सकता है। और ये प्रोग्राम आपके जो है ना घर से घर तक है एक तरह से का, यानी बागडोगरा टू बागडोगरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रोग्राम जो है ना 26 डेज़ पर मुश्तमल है। उसमें से जो है ना टोटल 10 से 11 दिन आपका बगदाद, करबला, नजफ, कूफा मुकम्मल। ये कम से कम लिखने को तो 72 ज़ियारतें हैं, लेकिन देर खाने को जब जाते हैं ना सर, 100 से ज़्यादा ज़ियारतें, और न जाने कितनी ज़ियारतें निकल के आती है। क्योंकि अगर देखा जाए ना, तमाम चंद अहले बैत के अलावा जितने भी अहले बैत है ना, वो सब के सब अक्सर जो है ना कहाँ पर इराक़ में हैं। वलियों के ताजदार भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तो ये 72 ज़ियारतों के साथ में फिर उनके वहाँ पर स्टे रहेगा 10 से 11 दिन। उनके बाद फिर ये पूरा मुख्तसर सा काफ़िला निकल करके मक्का जाएगा। फिर मक्का में रहेगा 7 दिन, फिर 8 दिन मदीने में रहेगा। फिर ये मुख्तसर सा काफ़िला 26 डेज़ के बाद बम्बई से फिर रवाना होते हुए फिर कहाँ पर पहुँचेगा? बागडोगरा में पहुँचेगा। ये लोग तो इस बार जा रहे हैं, दोनों साथ साथ एक काम, दोनों काम साथ में हो रहा है। तो इसके बाद भी आपका पैकेज कब शुरू होगा? जो अगर जो लोग देखिए हर 2 महीने में बगदाद का पैकेज, देखिए उम्रा तो सब कराते हैं, लेकिन ये एक फ़र्द वाहिद कंपनी है अल बदर, जो पूरे हिंदुस्तान में चुनिंदा कंपनियों में से एक कंपनी है, जो इराक़ को भी फुल फ्लैश में उस तरह करता है जैसे कि उम्रा का काम करता है। और दूसरी तारीख़ जो है बगदाद जाने की, ये जनवरी की 5 तारीख को है मौलाना, ठीक है। जो दूसरा काफ़िला बगदाद के लिए रवाना होगा वो जनवरी के 5 से 10 के दरमियान में होगा। और चूँकि हमने दिसंबर में रखा था, फिर उसको ये करके दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए जो है ना हमने उसको 5 जनवरी का किया है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे सीमांचल के लोगों को या जहाँ से लोग देख रहे हैं? देखिए हिंदुस्तान के तमाम लोगों से, ख़ास करके हमारे सीमांचल के बिरादरान जहाँ पर भी रहते हैं, देखिए ये एक ऐसी ज़बान है ना सुरजापुरी, जिस ज़बान को हर एक नहीं बोल सकते हैं।
उर्दू कहीं पर भी जाए बोल लेंगे, इंग्लिश कहीं पर जाएंगे बोल लेंगे, बंगला भी बोल लेंगे, है ना। वो ज़बान का एक वजूद है। सीमांचल के सुरजापुरी ज़बान का कोई वजूद नहीं है। हकीकत ये है कि हम जो बोलते हैं वही है। तो मैं तमाम सीमांचल के लोगों को, रहने वालों को, वैसे तमाम वो चाहे उर्दू बोलने वाला हो, हिंदी, बंगला, कुछ भी बोलने वाला हो, तमाम लोगों को पैगाम दूंगा कि आप आएँ अल बदर में। आप तमाम चीज़ों को आप पेश पाएंगे, चाहे वो ज़ियारत में हो, चाहे वो उम्रा में हो, चाहे किसी वीज़ा के ताल्लुक से हो, या किसी जॉब के ताल्लुक से हो, या किसी लोकल ताल्लुक से हो। अल बदर आपके लिए जो है ना एक मिशन बन करके आपके सामने खड़ा है। आप आइए तो सही अल बदर में। अच्छा गुजर भाई, एक चीज़ बताइए, आपका तकरीबन 15 से 20 साल का तजुर्बा आपका इस मैदान में है, और नए नए टूर्स एंड ट्रैवल्स वजूद में आ रहे हैं, आपके शहर में भी हैं। इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जितने भी इस फील्ड में आए उतना कम है, ठीक है, ताकि हमारे लोगों को ज़्यादा से जाने का सहूलतें मिले। मैं किसी टूर ऑपरेटर का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं मुखालिफ उन टूर ऑपरेटर का हूँ जो दीन के नाम पर धोखा देते हैं। देखिए, नमाज जिस तरह से इबादत है, रोज़ा जिस तरह से इबादत है, उसी तरह से हज भी एक इबादत है। नमाज में आप धोखा देते हैं क्या? ज़कात में धोखा देते हैं क्या? आप रोज़ा में धोखा देते हैं क्या? अकायद में धोखा देते हैं क्या? फिर जो है ना हज और उम्रा एक इबादत है, उस इबादत में धोखा कैसे देते हैं? पैसा के नाम पर, या फिर लोगों के जो है ना दीनी मालूमात को कम करने बिना पर। मैं तमाम छोटे छोटे टूर ऑपरेटरों को भी पैगाम दूंगा, अगर आप पूरा मुकम्मल पैकेज नहीं बना पाते हैं, आपके पास 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, पैकेज नहीं बनता है, तो आप तशरीफ लेके आएँ, आप सबका भी वेलकम है अलबत्ता। और दूसरी बात, ये सीमांचल माशाल्लाह ये बिलखुसूस आपकी कोशिश इसमें ज़्यादा है, और भी और लोगों की कोशिश है। बेदारी आई है लोगों में, लोग उम्रा कर रहे हैं, और जो घूमने के नाम पर जो दीगर मकामात पर जाकर अय्याशियाँ करते थे वो नौजवान, वो और भी मालदार लोग, लेकिन अल्लाह के फजल से वो उम्रा के साथ साथ मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करते हैं। मज़ीद लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, दौलतमंद है, साहिब हस्ती वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए दौलतमंद हैं तो उसको हज करना चाहिए, हज वाजिब है ना, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि हज कमेटी से जो हज करने जाते हैं उससे पहले उम्रा करके आए। क्यों? हज कमेटी में मुकम्मल कोई गाइड होता नहीं है। एक अनजान शहर में, एक ना ज़बान मालूम है, कुछ मालूम है, जो साहिब सरवत हैं, तो सबसे पहले हज कमेटी से अगर जा रहे हैं तो पहले उम्रा करके जाएं, या तो फिर अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो प्राइवेट सेक्टर में जाएं, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज इतना महंगा नहीं है कि ये गरीब इंसान नहीं जा सकता है। ये गरीब जो है ना, क्या होता है कि भाई उसके 4 बेटे हैं तो वो गरीब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो कम से कम दिल में इरादा होना चाहिए कि हम अपने वालिदैन को भेजेंगे। तो तमाम सीमांचल के नौजवानों से, उन भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप 4 भाई हो, 2 भाई हो, कोशिश करके कम से कम 80-85 हज़ार या 90 हज़ार कोई माने नहीं रखता है सर आज के पीरियड में। आप थोड़ी सी कोशिश करो, अलबत्ता थोड़ी सी कोशिश कर रहा है तो आप कम से कम उन ज़ईफ़ों को मक्का मदीना दिखा करके उनको बाकी जीने का सहारा दे दो बाकी ज़िंदगी में। ये पैगाम है। जो भी देख रहे हैं उनमें से किसी ने पूछा है कि अगर उन्होंने आपसे पूछा है, सर अगर हम जनवरी में जाना चाहें तो इसके लिए क्या खर्चा है? तो इससे जनवरी नहीं बल्कि आपके आइंदा पैकेजेस क्या क्या हैं और क्या इकदाम हैं, अगर वो आपके ज़रिए जाना चाहेंगे तो आपका नंबर, आपका ऑफिस विजिट कैसे करें, वेबसाइट, आपसे वो कांटेक्ट करने का ज़राए क्या है, तब से बताइए पर। देखिए, मुख्तलिफ इलाके, आप वो किस इलाके से बात कर रहे हैं, हमारे हर इलाके में हमारे ब्रांचेज मौजूद हैं, वहाँ की नुमाइंदे से बात कर सकते हैं। रही बात, अगर उन्होंने ख्वाहिश ये जाहिर की कि पहले अगर हम पेमेंट जमा कर दें तो हमको छूट मिलेगा क्या, ठीक है। उमूमन आम टूर ऑपरेटर करते हैं कोई 40,000 50,000 के नाम पर। हकीकत नहीं ये है कि उतने पे पैकेज बनता नहीं है ना। अब किस अंदाज में करते हैं नहीं करते हैं वो अल्लाह आलम बिस्सवाब, मैं उन चीज़ों में गिरना नहीं चाहता हूँ, है ना। तो अगर पहले से पेमेंट जमा करते हैं, जहाँ तक गुंजाइश हो सकती है 2-4 हज़ार की, हम उतने ही गुंजाइश कर पाते हैं, बेसिक में हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे बजट नहीं बनता है, ठीक है। और मज़ीद मालूमात के लिए हमसे आकर के मिले या हमारे स्टाफ से मिले या तमाम दीगर, ठीक है। जन मेरा नंबर 995458278786। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी आपके मुआविन हैं, उनसे बात करते हैं, उनके अंदर जज्बा क्या है काम करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए, क्या कहेंगे आप, क्या पैगाम देंगे आप? चलिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ। अल बदर टूर एंड ट्रैवल्स में मैं लमसम 2012 से काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक
काम करता हूँ, इंशाल्लाह काम करता रहूँगा जब तक इस जिस्म में सांस रहेंगे मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े भाई गुलजार सकाफी साहब के साथ 2012 से जो काम कर रहा हूँ, अभी तक ये नहीं मैं चाहा कि इसमें इनकम क्या है, मैंने ये चाहा कि इसमें बार बार मोहब्बत रसूल, हुब्ब रसूल मिल रहा है मुझे, खाना काबा की तवाफ़ मिल रहा है मुझे, और रोज़ा रसूल की ज़ियारत मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम में इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, इसमें दौलत भी है, हर एक चीज़ है। जी, आप बता रहे थे आपके नाना हैं ये। जी जी बोलिए। पहले आप बोलिए, पहले आप बोलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम मम्मइल इल्म वल हिकम सल्लु सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन रज़वी और मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का एक अदना सा कुत्ता हूँ। मैं उनसे सन 64 में मुरीद हुआ, जो आला हज़रत के साहिबजादे हैं। आज से मुसलसल जो हमारे भाई, हमारे नाती गुलजार भाई ने कहा, ये मेरा 29वां साल है जो मैं हज का काम किया। पहला हज हमारा स्टीमर से हुआ था, फिर बाद को मैंने और 5 हज किया, 7-6 हज किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने देखा वहाँ के सिचुएशन को कि लोग कहते थे कि उम्रा क्या चीज़ है। उम्रा के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि उम्रा के बारे में हमारे सीमांचल के लोग, हमारे इलाके को लोग नहीं जानते थे कि उम्रा क्या चीज़ है। लेकिन आज उम्रे के बारे में जिस रोशनी में हमारे गुलजार भाई ने आपको लेके जा रहा है और उसके तरीके बता रहे हैं, ये हम बहुत खुश हैं कि हमारे इलाके के एक आदमी जो उम्रे को लेके जाता है, जिसके बारे में कुरान फरमाता है अगर तुम हज किए या उम्रा किए तुम पर कोई गुनाह नहीं, ऐसा जैसा कि माँ के पेट से पैदा होके आए। हजरात गिरामी कदर, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। इस साल भी हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने 4 लाख रुपए का टारगेट रखा है, और तब आपके हज मुकम्मल होगा। 6 महीना तक हम तगोपो करते हैं, तब जाके हमारा हज मुकम्मल होता है, जो हमारे साथ जिलानी भाई भी काम कर रहा है। और उम्रे का जहाँ तक सवाल है, तो उम्रा तो आप 10 दिन पहले अपना कागज़ जमा करते हैं और उम्रे जाते हैं, उम्रा में जाते हैं, जिसके फजाइल अल्लाह ताला, कौन कहता है कि उम्रा करने से आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। उम्रा के बारे में कुरान कहता है, फमन हज्जल बैत अव इतमरा, जिसने हज किया या उम्रा किया फला जुना, उस पर कोई गुनाह नहीं है। हजरात गिरामी कदर, आप उम्रा करें, और हमारे लिए हम तो दुआ गो हैं कि चूँकि हमारी उम्र काफ़ी 80 के करीब हो चुकी है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, चूँकि आप लोगों की दुआओं की बरकत है कि मैं आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे सीमांचल में ऐसी शख्सियत को अल्लाह ने पैदा किया है, जिसके वजह से गरीब अमीर नाचार हर लोग, जिसके बच्चे आपका पंजाब वगैरह में, दिल्ली वगैरह में काम करते हैं, वो लोग उम्रा करके आते हैं। अभी हमारा भाई रस्मुद्दीन भाई जो हाजी साहब हैं, हज किए हैं, और वो बगदाद भी गए हैं, और दिसंबर में हम लोग भी बगदाद गए थे इसी अलबदर के जरिए। फिर वहाँ से दिल बहुत खुश हुआ कि हम तो 6 मरतबा के हज में इतना हमको मौका ये नहीं मिला, जितने हम फ़राइम वहाँ किया गया, जितने सामान का इंतज़ाम किया गया, उतना जो है हम उम्रा में देखे। तो पूरा रमज़ान शरीफ हम लोग वहाँ गुजारे, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ की ज़ियारत किए, इबादत किए, और करम जो है 7-8 ख़त्म कुरान शरीफ हम वहाँ पढ़े, और तवाफ जो है एतकाफ़ भी किए। बड़ा मज़ा आया कि ये हम गुलजार भाई की वजह से हुआ, वरना हमारी ये ताकत नहीं थी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अलबदर को अलबदर के तरह रखे। अलबदर का माना होता है 14वीं चाँद, 14वीं चाँद के तरह चमकते रहे। यही हमारे आपसे दुआ है, आप लोग जाएं, जरूर जाएं, ये हमारी तरफ से आपसे इल्तिजा है। अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर, मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछेंगे कि बहुत ज़रूरी इस माने कर है कि जो लोग जा रहे हैं, एक टूर वाली की जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी यहाँ से लेकर के जाने आने और घर पहुँचाने तक उनके साथ रहे।
तो आपके स्टाफ किस कदर मुस्तैद हैं, तैयार हैं, या आप किस कदर आपकी तरफ से क्या खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं, एक बार बताइए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को हम मशवरा देते हैं कि आप किशनगंज से चलें, ट्रेन से चलें और ट्रेन से आएँ, ठीक है। जो ट्रेन से हमारे साथ में जाते हैं किशनगंज से, उन तमाम लोगों के साथ में एक ग्रुप लीडर हमारा किशनगंज से ही तैयार रहता है। फिर एक ग्रुप लीडर हमारा दिल्ली में रहता है, जो दिल्ली में रह करके, और दूसरी खुशी की बात यह है कि हर टूर ऑपरेटर अपने अंदाज में काम करते हैं। मुझ पर अंगुलियां नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हमारा तरतीब यह है कि हम निज़ामुद्दीन में सलमान रेसिडेंटी में रुकाते हैं हाजियों को, फिर वहाँ पर बस को बुलाते हैं ताकि गैर निज़मी ना हो, है ना। बस को बुला करके फिर एयरपोर्ट लेके जाते हैं, और उसके दरमियान एयरपोर्ट और दिल्ली के दरमियान, ये निज़ामुद्दीन के दरमियान जो पीरियड मिलता है ना, मुकम्मल तौर पर उसको भी ट्रेनिंग का के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जगह, जैसा कि अभी 280 लोगों का काफ़िला मक्कातुल मुकर्रमा में है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर दिल्ली के बाद आपका सफ़र शुरू होता है बगदाद, अजमेर या मुंबई से, या फिर जो है दिल्ली से शुरू होता है जद्दा के लिए। आगे भी आपके मुआविन रहते हैं? वो हर जगह जद्दा में मुआइन है ना। आपके जो है ना, आपको मक्के में मिलेंगे 2 स्टाफ, मदीने में 2 स्टाफ मिलेंगे। यानी अल्हम्दुलिल्लाह आपको हम बता दें, कोई इंसान अगर गायब भी हो जाता है ना, इतनी तमाम चीज़ों को लेकर के, हमारे बंदे उस वक्त तक नहीं सोते हैं हजरत जब तक उनको ढूंढ के ना लेके आया जाए। अभी आजकल की बात है, एक इंसान बीमार हो गया एयरपोर्ट में, है ना, लेकिन हमारे स्टाफ ने पीछा ना छोड़ा, तमाम लोगों को लेकर गया, लेकिन वहाँ से नूर ने उनको गाइड किया कहाँ से लेके जाना है, कहाँ से ये करना है। इवन देखिए हयात और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपको मैं बताऊँ, अल बदर के ज़रिए से जाए हुए हुज्जाज किराम, मेहमान रसूल, मेहमान खुदाओं में से अभी तक 12 लोगों का वसाल मक्कातुल मुकर्रमा मदीना तैयबा में हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा में आपको जो है जन्नतुल मौला में मदफून करने की कोशिश की गई है, और मदीना तैयबा में जो है ना, कहाँ पर जन्नतुल जो है ना बकी में मदफून किया गया है, और कई लोगों को तो मुजम्मिल भाई ने भी मदफून किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत जी। तो नाज़रीन, देखा आप लोगों ने, मौलाना गुलजार सकाफ़ी साहब, इनके मुआविन हाफिज़ मुज़म्मिल साहब और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी के तासुरात हमने ली हैं, और माशाल्लाह ये तमाम लोग वो खुश नसीब हैं जो कुछ ही दिनों में उम्रा की सआदत के साथ साथ बगदाद, इराक़, नजफ़ जो ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा है उसकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ होंगे। तो आप, अगर आपको बताऊं तो ये ऑफिस अल बदर का जो इस्लामपुर के अफसरा मोड़ में वाक़ है, नेशनल हाईवे से महज 50 से 100 मीटर पश्चिम जानिब आप आएंगे तो ये अफसरा मोड़ है। उसी अफसरा मोड़ के चौराहे पर यह ऑफिस है, दूसरे मंजिले पर आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और मैं इनका नंबर भी आपको नशर कर दूँगा कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस ऑफिस में आकर भी आप मज़ीद जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मौलाना गुलजार सकाफ़ी साहब ने कहा कि हर 2 महीने में इनका पैकेज रवाना होता है। तो अगर आप ख्वाहिशमंद हैं, आपके घर का कोई फ़र्द ख्वाहिशमंद है, या आप चाहते हैं कि आप अपने वालिदैन को उम्रा के साथ साथ मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत कराएं, तो आप ज़रूर रब्ता करें। और मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर इसमें पेशकदमी करें। ज़रूर नहीं अलबदर, आपके कुर्ब जवार में अगर कोई दूसरा टूर है वहाँ भी जाएँ, लेकिन अलबदर से यहाँ जुड़ें, आप देखें, इनकी खिदमत को देखें, इनके सर्विसेज को देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनके ज़रिए मकामात ज़ियारत मुक़द्दसा का शरफ हासिल कर सकते हैं। तो अब तक आप हमारे साथ जुड़े थे, मैं आप तमाम लोगों का फिर से तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। इस लाइव को मैं यहीं ख़त्म करने वाला हूं। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।